discussion. With these words, I stop सुखबीर the सिंह। opposing speech. आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों ने जो बात रखी है बड़ी गौर से मैं भी इस बात को सुन रहा था। रेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको बहुत खुले में और बहुत लंबा चलना पड़ता है और बड़ी स्पीड से चलना पड़ता है। एक्सीडेंट की जहाँ तक बात आती है, मेरे ख्याल से हर मंत्री ये बात चाहता होगा कि मैं शायद ज़्यादा से ज़्यादा किसी गरीब आदमी को मुआवजा दूं। कोई मंत्री ये नहीं चाहता होगा मैं कम दूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि बहुत खुले जंगलों में जिस हिसाब से रेल जाती है, हम देखते हैं कि एक गाड़ी अगर 100-150 की स्पीड चलती है तो गाड़ी इतना एक्सीडेंट कर देती है, उसके सामने अगर कुछ आ जाए वो नहीं बच पाता, रेल का ड्राइवर तो बेचारा बचा कहाँ पाता होगा। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, वैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना देना चाहिए जो भी आदमी होता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और है, रेल में जो भी सवारी करता है, सबसे बड़ी बात जिधर रेल चलती दिखाई देती होगी रेल के ऊपर बैठ के चलते हैं लोग, और जहां पर कई जगह तो यह है कि उसके करंट लगने से या किसी पेड़ कटने से ऐसी जगह दुर्घटनाएं होती हैं, और जब दुर्घटना हो जाती है तो रेल मंत्री उसका दोषी है, और जब वहां खुद बैठ के चलते हैं तो उसको मजा आता है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी अपनी गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब तक जनता का सहयोग ना हो जब तक भी रेल एक्सीडेंट नहीं रोक सकते। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया है, मैं एक बात माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि देश की धड़कन भारतीय रेल की दशा परिवर्तन करने की दिशा में बनाए गए इस रेल बजट के जो बिल पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं भारत भर के मतदाताओं की ओर से धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार पुरानी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का प्रावधान किया है वह मृत्यु की ओर अग्रसर रेल को जीवन प्रदान करेगा। माननीय रेल मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में इस बार जो दशा व दिशा परिवर्तन के लिए सरकार बनी है, राजस्थान के मतदाताओं ने माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही उत्साह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक वोट देकर अपना वो दिखाया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमारे अभी तो है नहीं, जो अम्मा वाले अपना जिक्र करते हैं, हमारी भी एक बहुत मजबूत अम्मा है जिसने 25 में से 25 सीट जिता के राजस्थान की और भारत को दी है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी हमारी अम्मा की तरफ भी और हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो क्षेत्रफल वाइज बहुत बड़ा है और इसमें बगैर ट्रेन के हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ी बात है गरीब प्रदेश है और गरीब होने की वजह से लोग बसों में सुविधा नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान जिस हिसाब से आपको समर्थन और सहयोग दिया है, माननीय मंत्री जी, वैसे तो राम और लखन की सी जोड़ी माननीय मनोज सिन्हा जी किधर चले गए, दोनों की इतनी बढ़िया जोड़ी है कि ऐसे मंत्री भगवान सब बना के दे ऐसी सरकार में जो इतना बढ़िया काम करने की क्षमता रखते हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हंसते रहते हैं और वैसे तो ये एक जूनियर और सीनियर देखोगे तो मनोज सिन्हा जी सीनियर से दिखाई देते हैं, वो जूनियर दिखाई देते हैं, लेकिन जोड़ी बहुत अच्छी है, भगवान नजर ना लगे इनको। आगामी कुछ महीनों में पुनः रेल बजट आने वाला है और हमें विश्वास है कि इस बार माननीय रेल मंत्री राजस्थान के साथ न्याय करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने जयपुर से सवाई माधोपुर कोटा रेल लाइन का दोहरीकरण पहले बजट में कर दिया और सवाई माधोपुर से जयपुर तक विद्युतीकरण भी कर दिया। इस बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री जी का कि 60 दिन के आगे साहब 60 दिन के अंदर कोई भी रेल मंत्री ऐसा बजट नहीं बना सकता था, क्योंकि पिछले साल 5 साल की सरकार सिर्फ और सिर्फ ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना प्रधानमंत्री कोई फैसला लेने में सक्षम ही नहीं था। ये किराया जो थोड़ा मोड़ा बढ़ा है ये तो 5 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन 5 साल सरकार ने सिर्फ टाइम पास करने में टाइम निकाल दिया और कोई काम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी से मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं इन्हीं के साथ साथ कि सवाई माधोपुर बहुत ही एक अत्यंत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, दुनिया भर का सैलानी वहां जाता है। बाघ अगर देखने जाने हो, मैं सारे सदन से उम्मीद करता हूं कि सारे सदन को अपने खर्चे पे लेकर एक बार सवाई माधोपुर ले चलना चाहता हूं। जब हमारे यहाँ बाघिन आवाज देती है तो बाघों की पंचायत होती है और पूरा शहर उस बात को देखता है। तो मैं माननीय रेल मंत्री से चाहता हूं कि एक बार वहां का दौरा भी करें और वहां पर जिस हिसाब से बाहर के सैलानी आते हैं, फूड कोर्ट की इतनी जरूरत है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक फूड कोर्ट को बनाने की कोशिश करें। उसी के साथ दे देंगे साहब, इतनी सुन लेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए सवाई माधोपुर
बहुत जरूरी है इस पर फूड कोर्ट बनाने की। मेरे संसदीय क्षेत्र मैंने अभी मिला भी था और मैंने अखबार की कटिंग भी दिखाई है, मेरे पुतले तक फूक लिए। पिछली 5 साल सरकार ने टोंक सवाई माधोपुर को कह के कि टोंक को रेल दे दी है, रेल का बजट सैंक्शन हो गया, टोंक में रेल सैंक्शन होगी और दुनिया भर के अखबारबाजी होगी। माननीय सभापति जी, मैंने भी चुनाव के दौरान में ये कह दिया कि रेल तो मंजूर हुई पड़ी है, आपके बजट में शायद सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ बजट आया तो बड़ी निराशा हाथ लगी और टोंक में इस बात के पुतले फूके कि आपने चुनाव में कहा था, अब रेल गई कहाँ। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरी पूरे राजस्थान के सारे एमपी हम मिले हैं, एक ही मांग है कि टोंक की नई रेल जाने का कष्ट करें ताकि मेरी इज्जत बच सके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुतले ना फूकें। सवाई माधोपुर से मैं एक उम्मीद का काम भी करता हूं ताकि कमाई का काम भी हो। सभापति महोदय जी, गंगापुर सवाई माधोपुर जिले में है और वहां पर 1986 में स्टीम का इंजन बनता था और करीब 250 बीघे जमीन और करीब 1500 क्वार्टर और एक बहुत बड़ा वर्कशॉप शेड बना हुआ है। अभी पिछली सरकार ने भीलवाड़ा को कई उनको दिए थे, भीलवाड़ा में एक वर्कशॉप दी हुई है। जिस हिसाब से भूमि अधिग्रहण बिल अभी जो लागू हुआ है उससे आज की डेट में भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकती। तो मैं माननीय रेल मंत्री से चाहता हूं कि ना पैसा लगाने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। वहां पर करीब 1500 क्वार्टर है और बहुत बड़ा शेड है और 250 बीघे जमीन है, तो उसका उपयोग करने की कोशिश करें ताकि उसमें उस वर्कशॉप को भीलवाड़ा के बजाय आप यहां लागू कर दें ताकि तुरंत काम शुरू हो सकता है। सभापति महोदय जी, उसके बाद सर 2 मिनट का टाइम, बड़े मुश्किल से टाइम मिला, टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि 17 साल से एक हमारे धौलपुर गंगापुर रेल लाइन का काम चल रहा है, इतनी धीमी गति है, 17 साल हो गए। माननीय रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उस परियोजना को जल्द कंप्लीट करें ताकि ऐसा ना हो कि वो चलते चलते ही रेल बीच में लटक जाए। सभापति जी, मेरे यहाँ पर टोंक में वो है वनस्थली विद्यापीठ, करीब 12,000 छात्राएं आपके क्षेत्र से भी आती हैं, 12 हर स्टेट से लड़कियां आती हैं शिक्षा के लिए और वहां पर सुपरफास्ट ट्रेन है। मैंने माननीय मंत्री जी को लिख के भी दिया है। सभापति महोदय, वो लड़कियां 3-3 स्टेशन बदलती हैं और आजकल जिस हिसाब से लड़की कॉलेज से निकलती है, अपने घर तक सुरक्षित पहुंचना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि सुपरफास्ट ट्रेन विद्यापीठ वनस्थली वहां रुकनी चाहिए ताकि जो लड़कियां अगर मान लो कर्नाटक की है या मद्रास की है, वो लड़की वहां से बैठकर कम से कम सीधा अपने घर तक जाए। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत जल्दी स्पीड खेच रहा हूं, थोड़ा सा आप टाइम दो। अभी जिक्र किया था बुलेट ट्रेन का। सभापति महोदय, आप चंडीगढ़ को, आगरा को, सब जगह बुलेट ट्रेन दे सकते हो। जयपुर एक ऐसी नगरी है जिसमें दुनिया भर का सैलानी आता है, दुनिया भर का व्यापार है, दुनिया भर का कारोबार है। मैं ये समझता हूं कि NH8 एक ऐसा ट्रैफिक है कि जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चलता है। तो माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन जयपुर को भी दी जाए, क्योंकि बगैर बुलेट ट्रेन के जयपुर अधूरा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं पुनः मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी बजट आएगा। मंत्री जी राजस्थान का पुनः धन्यवाद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेर सिंह गुब्बैया।